राज की महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं अनिल कुमार, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है मानस का हंस उपन्यास। आज हम मानस के हंस उपन्यास पर चर्चा करेंगे। मानस का हंस उपन्यास की रचना अमृतलाल नागर ने की है और ये 1972 में प्रकाशित हुआ था। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखी कदाचित सर्वाधिक प्रामाणिक कृति है। प्रामाणिक तथ्यों के अभाव में कृति को इस मुकाम तक ला पाना निश्चय ही बेहद श्रमसाध्य और समर्पण का कार्य रहा होगा, जिसे नागर जी जैसा लेखन के प्रति समर्पित लेखक ही कर सकता है। अमृतलाल नागर मानस के हंस के आमुख में लिखते हैं, यह सच है कि गोसाई जी की सही सही जीवन कथा नहीं मिलती। यूँ कहने को तो रघुवरदास, बेणी माधवदास, कृष्णदत्त, अविनाश रे और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के जीवन के 5 जीवन चरित्र हैं, किंतु विद्वानों के अनुसार वे प्रमाणिक नहीं माने जा सकते। रघुवरदास जी अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बताते हैं, लेकिन इनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित्र की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा पर कविताओं से मेल नहीं खाती। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतः संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण संजोए हुए हैं कि उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी से सहायता मिली। कवितावली और हनुमान वाहक में खास तौर से दोहावली और गीतावली में कहीं कहीं तुलसी की झांकी मिलती है। कथाकार के इस आत्मकथ्य से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 400 वर्षों से अधिक की अवधि से जिस महाकवि तुलसी ने भारत के जनमानस में राम कथा का अमृतपान कराया, उसके जीवन को आधार बनाकर नागर जी ने कितना परिश्रम करके इस कालजयी रचना का प्रणयन किया। मानस का हंस के लेखक के सम्मुख उनके चरित्र की एक छवि थी जो उनका काव्य पढ़कर उभरती थी तथा जिसे लोकमानस में व्याप्त उन्होंने देखा था। उस मानसी छवि को पुष्ट तथ्यों और घटनाओं का आकार देकर साकार बनाने का कार्य उनका था। कार्य अत्यंत कठिन था। इसके लिए नागर जी ने 2 बिंदुओं पर स्वयं को केंद्रित किया। एक तो तुलसी जैसे असाधारण राम भक्त के हृदय में स्थित भक्ति का प्रबल भाव, उनके व्यक्तित्व में आरंभ से ही ढूंढे जाना, और उस भाव को उन्होंने लौकिक प्रणय अथवा रति का उदात्तीकरण स्वीकार किया। दूसरा बिंदु यह है कि तुलसी के काव्य में से उन्होंने मनोवैज्ञानिक विशेषताएं तथा विशिष्ट मानसिक स्थितियों को पकड़ने और समझने का प्रयास किया। इन दोनों बिंदुओं के प्रकाश में जनश्रुतियों को ढालकर लेखक ने तुलसी का संपूर्ण जीवन चरित्र इस कौशल से प्रस्तुत किया कि यह एक कालजयी उपन्यास बन गया। अमृतलाल नागर हिंदी के शीर्षस्थ उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। मानस का हंस उनकी उपन्यास कला का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने सामाजिक अनुभवों की कसौटी पर अपने विचारों को कसा है। उसकी कसौटी मूलतः साधारण भारतीय जन की कसौटी है। तर्क और अनुभव का विशिष्ट संयोजन यहाँ दिखाई देता है। मानस का हंस में पात्रों का समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक और कहीं कहीं स्वच्छंद विश्लेषण उनकी आधुनिक व परंपरा पोषित विचारधारा को सामने लाता है। युवा तुलसीदास के जीवन में मोहिनी का प्रसंग का संयोजन अंध श्रद्धालुओं को अनुचित पर नागवार गुजर सकता है। नागर जी इन दोनों प्रकार के प्रतिवादों से विचलित नहीं होते। वस्तुतः तुलसी और भारतीय परंपरा में अदम्य श्रद्धा और तार्किक दृष्टिकोण को इस उपन्यास के केंद्र में काम करता है, जिसमें अद्भुत साम्य नागर जी बनाए रखते हैं। तुलसी के भीतर राम काम का द्वंद्व इसी का उदाहरण है। डॉक्टर मिश्र इस ओर संकेत करते हैं। मानस का हंस अमृतलाल का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यासों में इसकी गणना की जाती है। नागर जी के
नागर जी ने अंतःसाक्ष्य और बहिर्साक्ष्य के आधार पर तुलसी के चरित्र की बहुत जीवंत और प्रभावशाली रचना की है। तुलसी के माध्यम से उसके समय का व्यापक परिवेश भी चित्रित हुआ है। तुलसी की इस व्यापक परिवेश की विसंगतियों और अपने भीतर की कमजोरियों से निरंतर लड़ते हुए तुलसी बनते हैं। राम काम का जो भयानक द्वंद्व उनके भीतर चलता है, उससे लहूलुहान होते हुए भी वे राम के प्रति अपने को सर्वस्व भाव से समर्पित करने में सफल हो जाते हैं। सृजनशील रचनाकार अपने युग के प्रति प्रतिबद्ध होता है। नागर जी की प्रतिबद्धता उनके उपन्यासों में बखूबी देखी जा सकती है। मानस का हंस अपने परिवेश में तत्कालीन युग का महाख्यान है, जिसमें भारतीयता की असल खोज की जा सकती है। यह पहचान काल अथवा युग के परिदातीत समग्र रूप में भारतीय आत्मा की खोज है। युग के प्रति प्रतिबद्धता और सजीवता, बृहद और गहन शोध पर कथानक, व्यक्ति के मनोभावों, उसके अंतर्तत्वों द्वंद्वों का बेहतरीन चित्रण और सर्वाधिक विशेष बात, अंधश्रद्धा से अलग रहकर तार्किक विश्लेषण जैसी विशेषताएं ही मानस के हंस उपन्यास को कालजयी रचना बनाते हैं। यह जीवनी प्रधान कालजयी कृति आधुनिकता और परंपरा के मणिकांचन सहयोग का सुंदर उदाहरण है, जिसे वस्तुतः भारतीय अस्मिता की पहचान कहा जा सकता है। डॉक्टर योगेंद्र लिखते हैं, हिंदी कथा साहित्य में भले ही प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं, लेकिन उनके गोदान की टक्कर का कोई कालजयी उपन्यास अगर कभी ढूंढा जाएगा तो समीक्षक निश्चय ही मानस का हंस स्वीकार करेंगे। भारतीय चिंतन का केंद्र व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हुए उसका समष्टि में समन्वय रहा है। दोनों का महत्व उनके पारंपरिक एकत्व और संयोजन में माना जाता है। अमृतलाल नागर भी इसी सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। तुलसी की महामारी और अकाल से पीड़ित जनता के लिए अति पीड़ा, आगे बढ़कर युवाओं को एकजुट कर मदद करने की तत्परता, जब तक को समर्पित आत्म केंद्रित संत के बस की बात नहीं। तुलसी कंदराओं में कैद या जंगलों में भटकते हुए अपने राम को खोजते हुए समाज से कट नहीं जाते। उनके राम जन जन में बसते हैं। उनका कवि मन जिस साहब के प्रति निष्ठावान है, वो घट घट में रमा हुआ है। इसलिए वे मानव मन के दर्शन का योग ही जीवन भर साधते रहे। अपने विरोधी समाज द्वारा घोर निंदा का सामना वे पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ता से करते हैं। एक युवक प्रश्न करता है, सुना है आप जाति पाति नहीं मानते? मानता हूं और नहीं भी। कैसे? वर्णाश्रम धर्म को मानता हूं, परंतु प्रेम धर्म को वर्णाश्रम से भी ऊपर मानता हूं। तुलसी का दौर और परिवेश कट्टर वर्ण व्यवस्था जैसी तमाम सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं में जकड़ा हुआ था। तुलसी ब्राह्मण थे, उनकी शिक्षा दीक्षा इसी परिवेश में हुई। वर्णाश्रम में उनकी आस्था इसी परिवेश की देन है, जिसे नागर जी ने अपने नायक में नकार नहीं सकते। बावजूद इसके मानव धर्म उनके यहाँ सर्वोपरि रहा है। मानस का हंस उस दौर का उपन्यास है जब साहित्य में आस्था, अनास्था, निराशा, कुंठा, मृत्यु, त्रास जैसे स्वर गूंज रहे थे। तब तुलसी को नायक के रूप में स्थापित करने की और चाह उपन्यासकार की रही। वास्तविकता में अनास्था और अविश्वास के दौर में नागर जी मानस के रूप में भारतीय आस्था और विश्वास के स्वर बिखेरना चाहते थे, और तुलसी के रूप में आदर्श किंतु यथार्थ के करीब नायक को स्थापित कर भारतीय जनमानस में आशा और संघर्ष की दबी हुई चिंगारी को जलाए रखना चाहते थे। 70-80 का दशक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी दृष्टियों से गहरी हताशा के साथ उबलते आक्रोश का दौर था। उपन्यास में वर्णित मुगल पठानों के दौर की बर्बरता भारतीय जनमानस की जर्जर और अस्थिर अवस्था, सूल सी गहरी धसी पीड़ा पाठकों के हृदय को गहरे मत देती है। उनमें स्वराज्य और स्वतंत्रता की कीमत का बोध और गहराने लगता है। जीवन के प्रति मोह, सामंजस्य और संतुलन, सांप्रदायिक सद्भाव, लक्ष्य के प्रति गहरी निष्ठा और लगन, आत्म संयम
और अटूट आत्मविश्वास जैसे मूल्य उपन्यास में गहरे से समाये हुए हैं। तुलसी की साधारण मानव से असाधारण संत होने की दीर्घ और विषम यात्रा में जीवन के कई रहस्य छिपे हुए हैं। मानस के हंस के स्त्री पात्र बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये स्त्रियां विवेकी हैं, तार्किक हैं, स्वाभिमानी हैं। बावजूद इसके प्राय पुरुषों की काम भावना को भड़काने का काम करती हैं। तुलसी की टिप्पणी ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी पर रत्नावली सवाल उठाती है, किंतु अधिकांश स्त्रियों को माया और काम की प्रतिमूर्ति मानकर लक्ष्य से भटकाने के आरोप में चतुराई से लेखक इस प्रश्न और तुलसी को आधुनिक आलोचकों की नजर में अपराधी होने से बच और बचा ले जाते हैं। रत्नावली के प्रति उनकी कठोरता और रत्नावली द्वारा पति परित्यक्ता होने के बावजूद आजीवन पति के प्रति समर्पण पाठकों के मन में करुणा के साथ क्षोभ भी भर देता है। इसका एहसास नागर जी को भी था, तभी अंत समय में उनका प्रायश्चित रत्ना के प्रति आर्द्रता और पत्नी के अंतिम समय में पत्नी के पास उपस्थिति दिखाकर कहीं न कहीं तुलसी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी करते हैं। तुलसी के साधारण से असाधारण होने की यात्रा पर आधुनिक आलोचकों ने कई बार सवाल उठाए और उपन्यास की प्रासंगिकता को भी नकारा, क्योंकि इसमें तुलसी को लगातार उठता हुआ दिखाया गया है, जबकि हमने तो बड़े बड़े व्यक्तियों का खंड खंड होकर ढहना और धसना ही भोगा है। ये क्षण अतिरंजनाओं में विराट होते जाते व्यक्तित्व हमारे अनुभव और विश्वास में कहाँ समा पाएंगे। यदि हम संपूर्ण रूप से इस उपन्यास के बारे में कहें तो कह सकते हैं कि मानस का हंस उपन्यास में लेखक ने तुलसी के व्यक्तित्व के द्वारा उदार मानवतावादी दृष्टिकोण की स्थापना की है। तुलसी सगुण भक्त कवि थे, राम के अनन्य उपासक, बावजूद इसके अन्य धर्मावलंबियों के प्रति उनकी दृष्टि आदरपूर्ण थी। तुलसी के युग में विभिन्न मतांतरों और धार्मिक संप्रदायों की परस्पर द्वेषपूर्ण स्थितियों को लेखक ने अत्यंत कौशल और निपुणता के साथ प्रस्तुत किया है। ऐसा करके उपन्यास को आधुनिक संदर्भों से जोड़ दिया है। तुलसी ने पीड़ित शोषित लोगों को संगठित जन समुदाय की पीड़ा हरने की ओर प्रेरित किया और स्वयं शक्ति अर्जित की। इस तरह तुलसी का मानस लोक कल्याणकारी नायक की जीवन गाथा है, जिसका मूल स्वर आम जनता का अपना स्वर है। बहुत बहुत धन्यवाद।